फाइनली मुझे मामा के घर से राशन उठाने के लिए कॉल आ ही जाता है, दावत खाने के लिए। तो मैं फटाफट तैयारी शुरू कर देता हूँ और अपने चेहरे को घिस घिस के साफ करने की नाकाम कोशिशें करने लगता हूँ। फिर मुझे ये रियलाइज होता है कि सबका कुछ फायदा ही नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। फिर मैं अपने घर से निकल जाता हूँ और मुझे इस सुरंगनुमा गली में से होके गुजरना पड़ेगा। इस गली को देख करके तो मेरा खून ही खौल जाता है, मेरा तो खून खोल जाता है। फिर मैं सड़क पे आ जाता हूँ। सड़क पे मुझे एक भैया शोरमा लगाते हुए दिखते हैं, जिसकी खुशबू से मेरा तो मन ही खुश हो जाता है। मैं उसको इग्नोर करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगता हूँ, जो कि मेरा है दावत खाने का लक्ष्य। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मुझे एक और भैया सीख कबाब लगाते हुए दिखते हैं। लगता है ये लोग मेरे मुँह में पानी लाकर ही मानेंगे। मैं वहाँ से भी अपना मुंह फेर के अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, वो है मामा के यहाँ दावत खाने का। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। इतने सारे लोग मैदान में मेरा वेट कर रहे थे। आखिर इनको किसने बताया कि मैं दावत खाने आया हूँ? आखिर कौन है वो खबरी? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैं इस पहाड़ नुमा सीढ़ी पे चढ़ते हुए आखिरकार अपने मामा के घर पे पहुँच ही जाता हूँ। में जाते ही मैंने एक रूह कपाने वाली चीज देखी। मैंने देखा कि मेरी भाभी प्याज को बिना साबुन के अच्छे से नहला रही हैं और चूल्हे पे चढ़ी इस पतीले में कुछ रहस्यमयी चीज थी, जिसके लिए मैं एक्साइटेड था। फिर मैंने सोचा कि चलो भाभी की थोड़ी मदद ही कर देते हैं, तो मैं नहलाई हुई प्याज को ले जाके दस्तरखान पे रख देता हूँ। फिर पीछे से भाभी रहस्यमयी पतीला भी लाके रख देती है। जब पतीले पे से घूंघट हटाया गया तो अंदर से शर्माती हुई मटन की बिरयानी एकदम नाज नखरों के साथ बाहर आई और हमने उस बिरयानी को अपनी अपनी प्लेट में निकाल लिया। बिरयानी को जैसे ही मैंने अपने मुंह में डाला, मुझे चरम सुख की प्राप्ति हुई। इस बिरयानी को मैं देना चाहूँगा 0 मार्क। बाकी लोग भी बिरयानी को बड़े चाव से खा रहे थे। बिरयानी इतनी टेस्टी थी कि मेरे मामा की नज़र तो प्लेट से हट ही नहीं रही थी। बिरयानी खाने के बाद मेरा मन चाय पीने का करने लगा, तो भाभी ने बोला जाओ खुद से बना लो। आखिर कैसे लोग हैं, मेहमानों से चाय बनवाते हैं। कौन है ये लोग? पानी में स्वाद अनुसार चाय पत्ती डाल देता हूँ और इस डब्बे को खोलने के लिए मुझे लगता है बाहुबली को बुलाना पड़ेगा। जय महेश्वती। जय महेश्वती। डब्बा खुल गया। देखो कितनी पावर है बाहुबली के नाम में। फिर मैं इसमें स्वाद अनुसार चीनी भी डाल देता हूँ और फिर उसको चूल्हे पे चढ़ा देता हूँ। दूध का अकाल पड़ने के कारण हमको काली चाय बनानी पड़ रही है। एक तो मैं काला, ऊपर से चाय काली और ऊपर से काली अमावस की रात। मजा ही आ जाएगा। चाय बनने के बाद मैं काली काली चाय को गोरी गोरी कप में निकालने लगता हूँ। फिर मैं इस काली चाय में नींबू को निचोड़ने लगा। नींबू भी कहता होगा कितना जालिम आदमी है, पूरा रस ही निकाल लिया मेरा। उसके बाद मैंने बाबा झंडू दास का हिमालय से लाया हुआ मसाला भी चाय में डाल दिया, जिससे कि चाय का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। फिर मैंने नई नवेली दुल्हन की तरह सबको ले जाके अपने हाथों से चाय सर्व की। कैसे हैं ये लोग? मुँह दिखाई की रस्म में मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। कम से कम 1-2 बीघा जमीन तो देना चाहिए था इन लोगों को। कोई तरीका है भीख मांगने का? उसके बाद मैं भी अपनी बनी हुई चाय को अपने हाथों में पकड़ लेता हूँ और एक घुट चाय पीते ही मेरी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है और मेरा दिल कहता है ब्यूटीफुल। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, भाभी का एक ही रूम है, बट इन्होंने डेकोरेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया हुआ था। उन लोगों को चाय पिलाने के बाद मुझे धक्के देके घर से निकाल दिया गया। खैर मैं अपने घर अब चला जाता हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, उन लोगों ने मार के मेरा मुंह ही सुझा दिया था। अब मैं जा रहा हूँ गाइस सोने। बाय।